Hello, hello. Okay. Hello everyone. Very, very good afternoon. This is रूपम त्रिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं SBI क्लर्क का एक मेमोरी बेस्ड पेपर विच इज़ वेरी 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 इजी। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि आप लोग ऐसे फूक मार के इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है वो एक बहुत अलग दर्जे के क्वेश्चंस हैं भाई। उनके सामने तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये तो खेल खेल रहे हैं हम लोग। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो पिछले 4 मैराथन जो मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, 2 वोकैबुलरी के हैं और 2 हमारे अच्छे खासे बड़े बड़े मैराथन्स हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। अगर वो आपने डिलीजेंटली फॉलो करे होंगे तो आप लोग को डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपको टेंशन जब मैम कह रही थी कि लेने की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या कहना चाह रही थी मैम। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से बिना किसी देरी के। आप लोग के साथ मैं डिस्कशन करना शुरू करती हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे विच इज़ वेरी 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 इजी। ये देखो, ये बहुत ही इजी है, ये सिंपल लैंग्वेज में एकदम लिखा हुआ है। वर्ड देख लो, डीप है। एक वर्ड और था, अप्रोच, कितना सिंपल वर्ड है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ये तो आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ और आपको हंसी आने वाली है क्वेश्चंस को देखकर। अभी तक ये सारे क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर। पहला क्वेश्चन है वर्ड यूजेज का, जिसमें आपको सो का मीनिंग बता के, मीनिंग के बेसिस पर आपको ये बताना है कौन से वाले सेंटेंस में हमने इसको सही यूज करा है। सो का मतलब होता है बोना। जैसे किसान जो है वो फसल लगाता है ना, फसल बोता है, उसी को इंग्लिश में सो कहते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं, आओ मेरे साथ साथ पढ़ना आप लोग। ठीक है, पहला सेंटेंस कह रहा है द फार्मर डिसाइडेड टू सो व्हीट सीड्स इन हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, डिसाइड किया फार्मर ने कि वो सो करेगा व्हीट सीड्स को। चलो ठीक है, द टेलर सोड नहीं होता, स्यू होता है, सिलने की बात हो रही है। ठीक है, ये होता तो चल जाता। सेकंड गलत है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ही ट्राइड टू सो हिज आईज, आंखों को कौन बोता है भाई, इसे हटा दो बिल्कुल, सेकंड नहीं बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट ही केवल ठीक रहेगा हमारा, ना सेकंड ठीक है ना थर्ड ठीक है। सॉर्टेड हो गई कहानी, आगे पहुंच जाओ। अब ये है आपका एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो इसको। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन आपका। अच्छे से पढ़कर आंसर करेंगे। देखो, पहले तो मुझे ये दिख रहा है ईयर, है ना, तो शायद यहीं से एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कहा 1978 टू स्ट्रगलिंग कंपनीज वर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। 2 कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी और बंद होने के कगार पर थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और फाइनेंशियल लॉस भी हो रखा था। ठीक है, और 2 एंटरप्रेन्योर्स ने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और फिर क्या किया कि कंपनीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिला लिया और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना ली। डी के साथ ई का पेयर मुझे शायद लग रहा है कि हम देख सकते हैं। और ये जो मर्जर का प्रोसेस था 1979 तक पूरा हो गया। ठीक है, एफ रखो। फिर देखो फिर क्या करेंगे। द न्यू कंपनी कंबाइंड द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ बोथ कंपनीज। ठीक है, बचा क्या है हमारा, 6 सेंटेंस है ना। ए बचा है, सी बचा है, बी बचा है ना। अच्छा, एम्प्लॉयज वर ट्रेन टू वर्क विद, सॉरी ये बी है, ई मैंने गलत लिख दिया, ई बचा है। द टू employees were trained to work with the new system and process. ठीक है, the new company combined the resources and expertise of both the companies. ये ई आ जाएगा इधर। एम्प्लॉयज को ट्रेन करा गया। soon the merger company became profitable and earned, बस खत्म हो गई बात। ये आपका इसका कंक्लूजन आ गया, ये इसका सीक्वेंस बनेगा। 5 क्वेश्चन थे इससे। कल के पेपर में अगर पैराजंबल आएगा तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि नहीं करे, अगर नहीं उनसे बन पाए तो। अगर वो 100% कॉन्फिडेंट नहीं थे तो उन्होंने नहीं कराए, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आई रियली अप्रिशिएट दिस। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो रहने दो, फिर ज़्यादा टेंशन में मत आओ। ठीक है, वेल दिस इज दिस मतलब सीक्वेंस। थर्ड सेंटेंस पूछा है, थर्ड सेंटेंस हमारा आया है एफ। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हमारा आया है डी, फोर्थ हमारा क्या था, ई, है ना, ई आ गया। ठीक है, और क्या पूछा है, लास्ट पूछा है हमारा, लास्ट में कौन सा सेंटेंस लिखा था हमने, सी। ये देखो सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा था, एफ के साथ हमने क्या लिखा था, बी। ये आ गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। सिंपल फिलर के क्वेश्चन है, मैं नहीं भी कराऊंगी, आप लोग करके ले जाओगे। द टीचर एक्सपीरियंस टीचर वॉज एबल टू, ऑब्वियसली नॉट अग्री टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू गाइड द स्टूडेंट होना चाहिए, है ना। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेन भी नहीं करना मुझे, मतलब ये चीज़।
द स्टूडेंट्स रिसर्च हैड अ डैश इम्पैक्ट, द साइंटिस्ट रिसर्च, साइंटिस्ट की रिसर्च का बर्बाद, अमेजिंग, डिफाइन नहीं, प्रोफाउंड होगा वर्ड जो अप्रोप्रिएट है और इसका मतलब होता है डीप, गहरा प्रभाव पड़ा है। द मैनेजर एक्सप्लेन द न्यू कंपनी पॉलिसी क्लियरली, एक्सप्लेन के लिए मेरे को एडवर्ब चाहिए तो क्लियरली एक्सप्लेन करा होगा उसने। द सर्जन परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, परफॉर्म के लिए वर्ब चाहिए तो इसका मतलब यहां पर पहले तो हमको एडवर्ब चाहिए, एक्सक्लूसिव और इनएप्टली तो मीनिंग में अप्रोप्रिएट नहीं है। इनएप्ट का मतलब होता है नॉट लायक, काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब नॉट अप्रोप्रिएट। और अडेप्ट का मतलब होता तो वैसे एक्सपर्ट है, पर हमें यहाँ पर इसके लिए चाहिए क्या बोला, एक्सपर्ट तरीके से, proficiently will be the right word. CEO decision to expand the new market was a bold strategy because we need a noun here. Simple. इसमें एरर बताना है। The central bank has announced, सेंट्रल बैंक के हिसाब से हैज के हिसाब से अनाउंस्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर डिजिटल पेमेंट एंड इसी ने इंस्ट्रक्ट किया है ऑल कमर्शियल बैंक्स को टू कंप्लाई इमीडिएटली। सब कुछ सही लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। द कमिटी के साथ हैज आना चाहिए, पर एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि अच्छा ठीक है, इट्स लिखा है तो फिर तो हैज ही आना चाहिए क्योंकि कमिटी को हैज और हैव दोनों के साथ लिखा जा सकता है, पर क्योंकि आगे उसका लिखा है तो फिर सिंगुलर माना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ है इनमें करने के लिए। अगर यहाँ द नंबर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इज आएगा इधर। Despite the increase in fuel price, the transport companies have managed to maintain their schedules without any delay. सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। Despite से शुरू हुआ है, फ्यूल के प्राइसेस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के हिसाब से हैव, इसके हिसाब से ए, टू के हिसाब से मेन, देयर लिखा है कंपनीज के लिए, स्केड्यूल्स चलेगा विदाउट एनी डिले, सब सही लिखा है। इट्स अ नो एरर क्वेश्चन। Neither the applicants has, either of the, neither of the, one of the, each of the, none of the, वही तो है ये। अच्छा इसको करते हैं, स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस हैं। द डिसीजन ऑन द स्टैंडिंग बैनिंग ऑफ ओटीटी, एक्सप्लोर बैनिंग, प्लेटफॉर्म बैनिंग, सेलेक्टिव बैनिंग, चलो देखेंगे। ओटीटी केम आफ्टर अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इशूड अ नोटिस टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू प्लेटफॉर्म्स नहीं होगा, टू एक्सप्लोर, इसका मतलब ए और बी की स्वैपिंग है और सी और डी की स्वैपिंग है, which is here. Option number C will be the correct answer. Next, the goal of the historical हो नहीं सकता, आपको पता है द के बाद नाउन चाहिए हमको, ये नाउन है, ये नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है। बहुत क्लियर कट हमको आंसर पता चल गया, ए और डी की स्वैपिंग है ना। बी और सी भी ट्राई कर लो। of African cheetahs is to establish viable cheetah meta population in India that allows the cheetah to perform its functional role. ठीक है, ठीक है, viable role नहीं होगा, functional role होगा, बाकी सब ठीक है। B और C चेंज नहीं करना है, A और D की स्वैपिंग होगी केवल। The world has startups नहीं होगा, the world has के साथ तो verb की थर्ड फॉर्म ही आएगी। The world has recognized, again A and D, इसको ट्राई करो। The women-led development process in the country and is different and is witnessing होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ बी और सी भी चेंज हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये भी चेंज होगा। हो गई बात, बन गई बात। आगे, this has never been more apparent recently when India became the first country to successfully land a mission near the south pole of the moon and concluded a very successful G20 presidency fostering global alignment on a range of key issues. भाई बी और सी की स्वैपिंग हो रही है यहाँ पर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट थिंग, टू सक्सेसफुली लैंड, ये हमको पूरा लिखना पड़ेगा, टू सक्सेसफुली लैंड एंड कंक्लूडेड अ वेरी सक्सेसफुल G20 प्रेसिडेंसी फॉस्टरिंग, हाँ ठीक है। बी और सी की स्वैपिंग ठीक है, ओके, बी और सी की ही स्वैपिंग केवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही, यही बनेगा। एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। However, restricted services export imply that their ability to bridge the goods and trade possibility that were sharply last year will be shrinking, thus raising the deficit of wider current account deficit from this quarter. Restricted services, possibility services, the goods trade,
श्रिंकिंग होना चाहिए क्या? बी और सी की स्वैपिंग हो रही है क्या? द रेस्ट्रिक्टेड होगा द डेफिसिट ऑफ वाइडर करंट, इसका मतलब बी और सी की स्वैपिंग हो रही है यहाँ पर भी, है ना? तो ऑप्शन नंबर जो हम अपना ये बी है यही अपना आंसर कर देंगे, ठीक है? कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं हमको, यहाँ पर जो जैसा लिखा हुआ था वैसा ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है? एक और पेपर भी आ गया है वैसे तो, पर चलो देखते हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही मैं? मुझे कुछ द श्रिंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट एम्प्लॉय दैट, मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्वेश्चन पे एक बार वापस पढ़ते हैं। हाउएवर रिस्ट्रिक्टेड सर्विस एक्सपोर्ट एम्प्लॉय दैट देयर एबिलिटी टू ब्रिज द गुड्स ट्रेड, पॉसिबली तो नहीं होगा, टू ब्रिज द गुड्स ट्रेड डेफिसिट होना चाहिए ये, दैट वर शार्पली that were up sharply last year will be restricted, thus raising the possibility। ओहो कितना सिंपल था ये तो। अरे यार द के बाद तो नाउन चाहिए ना, नाउन केवल एक यही है, ये भी नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। फिर आंसर बी और डी की स्वैपिंग हो रही है, फिर तो आंसर सी बनेगा, डी नहीं बनेगा, आंसर विल बी सी। ओके चलो, सो दिस वाज द पेपर। शर्म तो नहीं आ रही हैं? इसके लिए डर रहे थे, इसके लिए डरना वरना नहीं है, हो गया बस खत्म, बस टाटा बाय बाय नमस्ते। 10 मिनट में हमने कर लिया, ठीक है? 5-10 मिनट आपको और लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? बस इतना ही टाइम चाहिए होता है, और डरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।